Hello everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे बट पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव जस्ट अ स्मॉल रिकैप कि हमने पार्ट 5 में क्या पढ़ा था। हमने पार्ट 5 में बेटा सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था एंड इवन आई हैव गिवन यू अ जिस्ट ऑफ द टॉपिक रेस्पिरेशन कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन का कि आफ्टर सर्कुलेशन कि हमारा एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, राइट। सो एक्सक्रीशन के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होगा और ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे नाउ। सो अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने स्टडी किया था, न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद हमने सर्कुलेशन के बारे में स्टडी किया था एंड देन सर्कुलेशन के बाद हमारा ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम विच इज आर एक्सक्रीशन। अब हमें पता है कि हमारा डाइजेशन नहीं होगा तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर, और अगर खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो बट ऑब्वियस है कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आएगी। अगर इंटरनल रेस्पिरेशन के टाइम सेल्स को रिस्पायर करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उन्हें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो वो सर्कुलेशन कैसे कंडक्ट करेंगे, यस और नो। तो हमारा हार्ट की भी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। So all these processes are interlinked with each other। तो अब इतने सारी चीजें होने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस होगा ना हमारे बॉडी में। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे एलिमिनेट होगा वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो कैसे हैं, कहीं ना कहीं एलिमिनेट आउट होंगे। वैसे ही अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में भी सेम चीज है कि अगर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी तो रिस्पायर करना ही है। और आफ्टर सो मेनी प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड दी प्लांट्स, तो प्लांट्स को भी तो जरूरी है वेस्ट जो है प्रोड्यूस है वो भी तो एलिमिनेट करेगा। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हमारा एक्सक्रीशन क्या है। It is a biological process by which an organism get rid of nitrogenous waste products from our body। हमारी बॉडी से या फिर अगर हम बात करें प्लांट की बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एलिमिनेट होगा, तो उसको हम क्या टर्म दे रहे हैं, एक्सक्रीशन। अब बेटा अब एक्सक्रीशन के बारे में जब स्टडी करेंगे यू विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड देन यू विल टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का एक्सक्रीशन जो है वो बहुत छोटा टॉपिक है, तो पहले हम प्लांट्स के एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, देन वी विल कम टू द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। नाउ बेटा अगर हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आई हैव टोल्ड यू कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट्स में, किसके थ्रू होएगी, स्टोमेटा के थ्रू, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बेटा अगर किसी को भी स्टोमेटल पोर्स या हाइड्रोथो डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन है या स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज कैसे है, आप मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टोमेटा के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। तो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे प्लांट्स में तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे लेट्स से फोटोसिंथेसिस हुई है हमारे प्लांट्स में, तो प्लांट्स ने क्या करा है, खाना बनाया है, ठीक है। खाना बनाने के बाद हमें पता है कि वाटर रूट सिस्टम से डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसी टाइप की मूवमेंट होगी, यूनी डायरेक्शनल। अब हमें पता है वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब फोटोसिंथेसिस हो गया, अब वाटर भी तो यूज हुआ है, बट कई बार क्या होता है कि सेल टू सेल जब ऑस्मोसिस प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है हमारे प्लांट्स में तो कई बार एक्सेस ऑफ वाटर आ जाएगा, तो एक्सेस ऑफ वाटर भी तो एलिमिनेट होना जरूरी है हमारे प्लांट से। फर्दर जब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमारा जनरली अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन जो O2 है वो हमारा बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। और ये तो बेटा ऑक्सीजन जो है ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, यस,
बट अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के लिए तो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगी, लॉस ऑफ वाटर कैसे होगा, वो कैसे होगा हमारा, ऑब्वियसली थ्रू द स्टोमेटा और यू कैन से द गार्ड सेल। बेटा जब आप स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप में, अगर हम स्टोमेटा देखें तो वो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, आपको कुछ ऐसे नजर आएगा उसके सेल्स, राइट। तो जो बहुत छोटे होते हैं तो इसीलिए आपको ऐसे नजर आएंगे, अदर और उसकी अगर आप देखें तो उसकी आउटलाइन ऐसे होगी, ठीक है। सो जनरली जो भी बच्चे 9th 10th में हैं या +1 +2 में हैं, आप स्कूल में देखो ये स्लाइड्स प्रेजेंट होती हैं, इवन आप टीचर को बोल सकते हैं कि वो आपको स्लाइड दिखा सके, यस और नो, ओके। सो अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो हमारा प्लांट्स ने क्या करा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस हो गया। तो हमारे प्लांट्स में गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, बेटा ये चीज प्रेजेंट है हमारे प्लांट्स में, यहां बना देती हूँ। लाइक दिस हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, यस और नो। तो अब क्या है, लेट्स से मेरे एक, लेट्स से देयर आर 10 सेल्स टुगेदर, गिव हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक सेल में वाटर फिल हुआ, जैसे ही एक सेल में वाटर फिल हो गया तो वो दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब लिमिट जो होती है स्टोरिंग कैपेसिटी जो है हमारे सेल की, हमारे गार्ड सेल की खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वाटर क्या है हमारे स्टोमेटल पोर के थ्रू बर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं कि जो स्वोलन कंडीशन है हमारी स्टोमेटा की, वो क्या रहेगी, टर्जिड कंडीशन। और जो हमारी स्टोमेटा की जो श्रिंक स्टेज रहेगी वो हम क्या बोलेंगे, फ्लेसिड कंडीशन। एक बार इसमें से वाटर एलिमिनेट हो गया तो वापस से जो सेल स्वेल्ड अप पोर्शन में था वो वापस से क्या हो जाएगा, श्रिंक फॉर्म में हो जाएगा। कैसे होगा, इट विल कन्वर्ट इट्स स्टेट दैट इज फ्रॉम टर्जिड कंडीशन टू द फ्लेसिड कंडीशन, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे जो हाइडाथोर प्रेजेंट है, जो स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है, हमारे उसके थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, फर्दर इन्हीं के थ्रू हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, गैसेस एक्सचेंज। तो बेसिकली हमारे स्टोमेटा जो है गार्ड सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। बेटे मैं आपको ब्रीफ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन सी, ऑक्सीजन हो गया और CO2। देखो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेनी है, ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एलिमिनेट होगा, ठीक है। जगह भी तो बननी चाहिए कोई भी प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए, तो ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। फिर उसके बाद हमारे इसमें क्या होता है कि प्लांट से लॉस ऑफ वाटर होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर किसके थ्रू हो रहा है बेटा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो ये है हमारा ट्रांसपिरेशन का टॉपिक कि अगर हमारे प्लांट से वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन। और यू कैन से द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो आई होप बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत छोटा टॉपिक था, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है O2 CO2 वो कैसे होंगी, स्टोमेटा गार्ड सेल के थ्रू होएगी। और अगर हम वाटर की लॉस के बारे में बात करें वो किसके थ्रू होंगी, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अच्छा एक और चीज है कि ना सिर्फ और सिर्फ गैसेस नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रीज देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, रेजिन हो गया, ठीक है, लेटेक्स हो गया, रबर फॉर्म में जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है। हाँ नो डाउट हम ह्यूमंस के लिए एक यूजफुल रिसोर्स है, बट प्लांट्स के लिए तो वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो रेजिन हो गया आपका, लेटेक्स हो गया, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फर्दर। बट ये एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिसोर्स है ह्यूमन बींग्स के लिए क्योंकि हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। जनरली लेटेक्स हो गया, रेजिन्स हो गए, ये सब हम
काफी चीजों में यूज करते हैं, रबर इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है ये, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो अब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन स्टार्ट करेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स अंडरस्टूड है, बहुत लिमिटेड था। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको 1 या 2 मार्क्स में ही आता है, वो भी स्टोमेटा पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, जो अब हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले तो है हमारा स्किन, फिर आएगा हमारा लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, देन लंग्स एंड देन किडनीज। अगर हम लेट्स से हम भाग रहे हैं तो हमारे बॉडी में स्किन में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड क्या करता है? स्वेट प्रोड्यूस करता है। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेस्ट विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से एलिमिनेट ही होगा, यस और नो। तो स्किन के थ्रू अगर हम रनिंग कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम रनिंग कर रहे हैं, कोई एथलीट पर्सन है, आप खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो स्किन क्या करता है? स्वेट को प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। अगर हम लिवर के बारे में बात करें तो अगेन लिवर हम सबको पता है कि वो जूसेस सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि हमने डाइजेशन टॉपिक में कवर अप किया है। लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होके आगे पास होगा, ठीक है। फिर हम बात करें लंग्स की, लंग्स में भी प्योरिफिकेशन होती है और जो भी एलिमिनेटरी होती है वो उसको एक्सपेल आउट कर देता है थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर हम बात कर रहे हैं किडनी। किडनी हमारे रिस्पॉन्सिबल है यूरिन की फॉर्मेशन के लिए। जितना भी यूरिक एसिड है, यूरिया वेस्ट है, या फिर आप बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट, वो सारा का सारा कलेक्ट होके हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। ये आपकी क्या है? किडनीज है, ठीक है। इसमें ये जो आप देख सकते हैं दिस इज आवर यूरेटर्स। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? पेयर ऑफ किडनी, मतलब एक पेयर में कितनी किडनीज है? 2 किडनीज। ये हमारी क्या होगी? यूरेटर्स होगा ये हमारा। दिस विल बी द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस विल बी द यूरेथ्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में एमसीक्यू के फॉर्म में आता ही आता है, और बोर्ड में तो ये काफी ईयर्स से कॉन्टिन्यूएशन में आ रहा है, जो कि रहेगा हमारा ऑर्डर कि यूरिन का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें किडनी में हमारे यूरिन बन रहा है, यस, ओके। तो सबसे पहले किडनी से एलिमिनेट होके वो कहाँ जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर से फिर जाएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, जो कि पेपर में बेटा ये एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता ही आता है। सो यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। सो किडनी से अब दिस इज द वेना केवा। अगर मैं वेना केवा के बारे में बात करी थी तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा ब्लड हार्ट के पास जा रहा है तो वेन्स लेके जाएंगी। अगर हमारा ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है तो वो कौन लेके आएगा? आर्टरीज। तो वेना केवा भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये इसको एब्जॉर्ब करके फर्दर बॉडी से एलिमिनेट भी तो करना है, यस और नो। एंड देन आयोटा इज प्रेजेंट, जो कि हर सेल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और वेना केवा क्या है? इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, हमारा ऑर्डर क्या रहेगा यूरिन की फॉर्मेशन का। अब एक फॉर एग्जांपल आपने 9th में ना सेल की डेफिनेशन पढ़ी है कि सेल हमारा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या बेसिक बोल लो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही हमारी किडनी में एक वर्ड आप पढ़ते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल यूनिट है किडनी की, ठीक है। ये हमारी फिल्टरिंग यूनिट्स है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे हम? नेफ्रॉन। सो यू शुड नो कि नेफ्रॉन क्या है हमारी। बेसिकली नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, ये हमारी क्या है? फिल्टरिंग यूनिट्स। दीज आर द फिल्टरिंग यूनिट्स। तो अब हमारे जो किडनी में बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में 1.2 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन यूनिट्स या फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। फिल्टरिंग यूनिट्स का काम क्या है अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
फिल्टरिंग यूनिट्स हमारा सिंपल क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं ना, वो चेकर्स की तरह एक्ट करते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वो एब्जॉर्ब करके वापस से वो बॉडी को देगा, और जितना भी वेस्ट है वो कलेक्ट करके फर्दर आगे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करके यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्फिंक्टर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कितने अगर बाय चांस क्वेश्चन आए, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, इट कैन कम और नहीं भी आ सकता, बट आपको पता होना चाहिए कि किडनी में 1.2 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स आर प्रेजेंट। नेफ्रॉन बोलते हैं बेटा, एक वर्ड होता है न्यूरॉन और एक होता है नेफ्रॉन। आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। न्यूरॉन हम नर्वस सिस्टम में बात करते हैं, जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे तब न्यूरॉन पढ़ेंगे, बट नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी में प्रेजेंट होती है, ये फिल्टरिंग यूनिट है, राइट। और न्यूरॉन क्या है, इट्स अ नर्व सेल जो मैसेजेस को कंडक्ट करता है। गॉट इट और नॉट? यस। तो अब हम आगे हमारा एक्सक्रीशन कैसे होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, कैसे फिल्ट्रेशन होती है, दैट वी विल स्टडी नाउ। ठीक है, सो ये रब कर देते हैं। आई होप कि आपको डायग्राम समझ आ गया। ये डायग्राम इजी टू मेक है, पेपर में आ भी सकता है, एंड फॉर द नेफ्रॉन का डायग्राम आप सब करके जाएं, आ भी सकता है, बट मेनली सबसे ज्यादा इसकी लेबलिंग्स आती हैं, तो यू शुड नो। और आपकी बुक में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का डायग्राम बना हुआ है, तो जैसे जैसे मैं बना रही हूं आप वैसे वैसे बनाएं ताकि आपको भी इजी रहे। अदरवाइज जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, इट इज द इजीएस्ट डायग्राम विच यू कैन मेक। ठीक है बेटा, ध्यान से देखें अब डायग्राम। ठीक है, तो आप साइड बाय साइड बना भी सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं कैसे बनेगा। आप देख सकते हैं बेटा इसको, इट इज वेरी इजी टू मेक, अगर आप ठीक से बनाए तो इट्स वेरी इजी। अब हम लेबलिंग की, देखो आपकी बुक में बहुत ज्यादा कंजस्टेड है ये डायग्राम, बट अगर आप ऐसे देखें तो ये कितना ज्यादा लूज लग रहा है और बहुत इजी टू मेक है। यस और नो? बेटा ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है, ये हमारी कैपिलरीज होंगी, कि ये चेक पॉइंट्स होते हैं कि भाई ये चेक करते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है, कोई मिनरल प्रेजेंट है, वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब करके वापस से हमारी बॉडी में भेजेंगे। ठीक है, सो ये जो ब्लू में बनाया है, ये जो थोड़ी थिक आर्टीरियोल है इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल। पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फिर से आई विल एक्सप्लेन यू। और ये होती है जो थोड़ा थिन है नेचर में, वो होगी हमारी इफरेंट आर्टीरियोल। ये हमारा क्या है, दिस इज बेटा ये जो छन्नी जैसा, जैसे आपको पता है कि हम जब चाय बनाते हैं तो चाय को हम छन्नी से छानते हैं, यस और नो? तो वो जो छन्नी सीप ट्यूब बोलते हैं, ये वैसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर है जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा ग्लोमेरुलस, दिस विल बी आवर ग्लोमेरुलस। ये हमारा जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड
स्ट्रक्चर, ये इसे हम बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमैन्स कैप्सूल। देन दिस विल बी द पीसीटी, ये हमारा होगा हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ये होगा हमारा डीसीटी और ये हमारी होगी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि हमारा जो यूरिन की फॉर्मेशन है बेटा, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। किसका स्ट्रक्चर है? नेफ्रॉन का। और व्हाट इज नेफ्रॉन? इट इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। क्या है ये? इट इज द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। तो देखो, लेट्स से ये हमारा ग्लोमेरुलस है, दिस इज अ बोमेन कैप्सूल। कोई भी सब्सटेंसेस जो हमारे आ रहे हैं वो बोमेन कैप्सूल में आएंगे। ठीक है, आर्टेरियोल का काम किया, ये कलेक्ट करेंगे ब्लड को जगह जगह से। ठीक है, और जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है दे विल कलेक्ट दैट। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस क्या करेगा? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है ना, खाली वो ही फिल्टर होने देगा, बाकी वापस से वो बॉडी में भेज देगा। तो बोमेन कैप्सूल तक गया वेस्ट, फिर बोमेन कैप्सूल से जाएगा पीसीटी। बेटा पीसीटी हमारा होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं आगे जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी, अभी लिखूंगी तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिख दूंगी, बट राइट नाउ उतना स्पेस नहीं है सो मैंने नहीं लिखा। तो P stands for proximal, C stands for convoluted and T is standing for tubule, proximal convoluted tubule। अब उसके बाद फिर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट गया यू शेप की लूप में, जिसे हम बोलते हैं हेनलेज लूप। फिर अगेन जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अब ये अब हमारे ना 3 चेक पॉइंट्स हैं, कंसिडर कर लो। बैरिगेट्स लगे होते हैं ना, पुलिस वाले क्या करते हैं? चेक करते हैं हेलमेट डाला है कि नहीं डाला है, लाइसेंस है सबके पास कि नहीं है, वैसे ये भी चेक करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मेरा वेस्ट मटेरियल आया पीसीटी में, तो पीसीटी चेक करेगा कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो नहीं आ गए हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स तो नहीं आ गए हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है बॉडी के लिए, वो वापस से कैपिलरीज के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करके वापस से बॉडी में भेज देगा। उसके बाद फिर दोबारा हेनलेज लूप में जाएगा। तो हेनलेज लूप में फिर से चेक होता है कि दोबारा रीचेक कर लो भाई कि कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई गलती से जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो। एक्सेस ऑफ वाटर है तो वापस से वाटर बॉडी को देगा, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस के लिए बेटा हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम बोल सकते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा वेस्ट जाएगा हमारा डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डीसीटी में जब हमारा वेस्ट मटेरियल गया, उसके बाद ठीक है देखा हाँ सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, तो चलो भाई जाने दो इन्हें। ठीक है, तो वैसे ही जैसे पुलिस वाले बोलते ना जाने दो, वैसे ही डीसीटी हमारा क्या करेगा? यूरिन को बोलेगा चलो चलो तुम तो वेस्ट हो, लेट्स गो। तो डीसीटी हमारा कहाँ पे पहुंचाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पे यूरिन जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। और ऐसे ही बेटा मैंने आपको बोला किडनी में हमारी 1.2 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन या फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट है, और हर किसी में यही सेम स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही यूरिन जो है की फॉर्मेशन होगी। तो कलेक्टिंग डक्ट जैसे ही फिल हो जाता है, यहां से यूरिन जाएगा, यूरेटर में पास होगा किडनी के थ्रू, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर होता जाएगा। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विद द यूरिन, तो हमारे नर्व सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन तक मैसेज जाता है, और वी कैन से वी फील द अर्ज टू यूरिनेट। ठीक है, तो क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही यूरिन फिल हो गया तो मैसेज आएगा, ठीक है, कि यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन। ठीक है, तो फिर बॉडी से धीरे धीरे क्या होगा? यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस कंडक्ट होगा, ऐसे ही अगेन एंड अगेन क्या होगा? फिल्टर होता रहेगा हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन का, जिसमें आप फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, इन सब के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। बट आई होप कि ओवरऑल हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है वो आपको समझ आ गया। ठीक है,
कि पहले कहाँ जाएगा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट पीसीटी, देन हेनलेज लूप, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होके फिर किडनी से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर है। एंड रही बात इस डायग्राम की, दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम आई थिंक, तो आप, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसको बनाने में, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं। सो हम दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, एक तो हम बात करेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है और एक होगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये दो मेजर प्रोसेसेस हैं जो हमारे एक्सक्रीशन के टाइम होंगे। ठीक है, मैंने आपको ओवरव्यू तो मैंने वैसे आपको काफी अच्छे से दे दिया है, बट लेट्स स्टडी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है। बेटा अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है हमारे नेफ्रॉन में स्टार्ट होगा। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में। तो हमारा ब्लड क्या क्या करेगा? इट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज, जो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट? क्योंकि आपको काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो स्पेस नहीं थी, तो दैट्स वाई। चलो हम छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो चलो ये हमारा क्या था? नेफ्रॉन था। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये ग्लोमेरुलस है, ये फिल्टर करते हैं। ठीक है, और यहीं से ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, यस और नो। ठीक है, तो अब क्या है कि ब्लड जो है हमारी, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ब्लड उसमें ट्रैवल करेगा। और ग्लोमेरुलस किससे सराउंडेड है? हमारा भाई बोमेन कैप्सूल से सराउंडेड है। दिस इज द बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होगा कि ब्लड जो है इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ट्रैवल करेगा और ब्लड जो है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करेगा थ्रू दिस इनटू द पीसीटी, फिर वो फर्दर हेनलेज लूप में जाएगा, फिर डीसीटी में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू बाहर चला जाएगा, मतलब यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन करेगा, राइट? फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जैसे ही मेरा वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है, तो ये हेनलेज लूप है, यू शेप का स्ट्रक्चर है। इधर क्या होता है बेसिकली कि ये चेक करता है कि कहीं ग्लूकोज हो गया, जो कि देखो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो substances like glucose, amino acids etc in the filtrate are reabsorbed again। तो हमारा जैसे ही ये यूनिट्स चेक करती हैं कि अरे बाप रे भाई, हमने तो अमाइनो एसिड भी एब्जॉर्ब कर लिए, हमने ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो नहीं, ये हमें आगे वेस्ट में नहीं देना है, हमें वापस से बॉडी को रिटर्न बैक करना है। तो वापस से ये क्या होगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब दिस इज द यू शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे थे? हेनलेज लूप बोल रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी में देखो सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे बॉडी में, उसको रेगुलेट करता है, और बहुत सारी आयंस की रेगुलेशन में सॉल्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इवन हमारे हार्मोनल बैलेंस भी, हार्मोन जो है उनको मेंटेन करके रखता है, उनमें बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एंड ऑन द अदर हैंड पानी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हेनलेज लूप क्या चेक करता है बेटा कि सॉल्ट और वाटर अगर है तो वापस से बॉडी को देगा कि लो भाई तुम्हें जरूरत है, हमें नहीं जरूरत। तो फिर से हमारा यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बॉडी से धीरे धीरे एक्सपेल आउट होने लग जाएगा। मतलब आई होप आपको ऑर्डर तो पता ही लग गया, काफी बार मैंने रिपीट भी कर दिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा कि आपको हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में कैसे वर्क करता है समझ आ गया है। अगर कोई बच्चा ऐसा है 10th क्लास के स्पेशली जिन्हें ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया है, बेटा आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। इवन आई हैव अ इंस्टाग्राम चैनल जो कि साइंस स्क्वायर 45 के नेम से ही है, आप वहां पे भी मैसेज भेज सकते हैं कि अगर आपको लाइफ प्रोसेस में से कोई भी टॉपिक है, नॉट ओनली एक्सक्रीशन, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क। एंड अनदर वन मोर थिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग,
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज गो लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच।